भारतीय जनता पार्टी का आदमपुर के अंदर नाम लेना भी एक मतलब पाप समझते थे लोग। और लोग कहते थे कुलदीप के होते हुए दूसरी पार्टियां कैसे खत्म हो जाएगी। उन गांव में भजनलाल जी के सीएम रहते हुए भी हमने वो गढ़ तोड़ दिया था जिला परिषद में, लेकिन साजिशन हमें हरा दिया गया था। ऐसा अंकिता जी, पार्टी से बेसिकली हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बात अब यहाँ विचारधारा की आती है। अगर भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद होने लग गया तो और पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क कहाँ रह जाएगा। मैं केवल मेरे शीर्ष नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते ही भाजपा से ऊपर हो गए? हमारी पार्टी माँ है, लेकिन आज उस माँ ने भी अपने पुराने बच्चों को दुत्कार कर नए लोगों को शामिल। भाई, जैसे ही कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी में भी दरार आती हुई नजर आ रही है। दरअसल आदमपुर हलके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता कहिए, कार्यकर्ता रहिए, जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी रहे हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से जो है उठ करके काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो अब पार्टी छोड़ने लगे हैं। कारण क्या, वो भी जानेंगे, लेकिन पहले इनसे मैं आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ फिलहाल मौजूद हैं सोमवीर लांबा जी, जिन्होंने आदमपुर में जो है जिनका नाम चलता है और जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के पार्टी छोड़ रहे हैं। सर क्या, नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार अंकिता जी, आपका भी और आपके सिटी बिग न्यूज का आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार से ऐसी क्या समस्या आ गई आपको कि उनके आते और पार्टी छोड़ दी, वो भी इतनी पुरानी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से मेरा स्टूडेंट समय से ही काफी लगाव रहा। एबीवीपी में मैंने काम किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते वहां मैंने स्टूडेंट राजनीति की। उसके बाद जैसे ही मैं बीजेपी की सक्रिय राजनीति में आया तो मेरे को दायित्व मिला प्रदेश सह संयोजक भारतीय जनता पार्टी ऊर्जा प्रकोष्ठ हरियाणा। उसमें मैंने कार्य करते हुए कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया जी। और नितिन गडकरी जी के साथ हमने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी को पता है हमारे काम का। उसके बाद मैंने आदमपुर की तरफ, मेरा पैतृक गांव नौली खुर्द है, और आदमपुर की तरफ जब हमने रुख किया तो भारतीय जनता पार्टी का आदमपुर के अंदर नाम लेना भी एक मतलब पाप समझते थे लोग। और लोग कहते थे कुलदीप के होते हुए दूसरी पार्टियां कैसे खत्म हो जाएगी। उस दौरान हमने नई टीम बनाई, युवा स्टूडेंट मेरे जो रहे हुए थे उनको जोड़ा। मेरे फादर साहब पुराने जिला परिषद इलेक्शन लड़े थे, जब भजनलाल जी सीएम होते थे, चुनाव चिन्ह उनका मटका था। और ये नौली खुर्द, नौली कला ऐसे होते हुए काबिल, उस समय शायद आपके पिताजी बहुत कम वोटों से हारे थे। बिल्कुल, उस समय भजनलाल जी सीएम थे। और चलो आज वो परमात्मा के पास है, स्वर्ग में बैठे हैं, तो उनके बारे में कुछ गलत मैं कहना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने आदमपुर के लिए कुछ काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से साजिशन हमें बहुत ही करीबी मुकाबले में जिला परिषद में हरा दिया गया था। आदमपुर हलके के 12 से 13 गांव और नलवे के कुछ गांव, लेकिन आदमपुर हलके ज्यादा गांव थे। उन गांव में भजनलाल जी के सीएम रहते हुए भी हमने वो गढ़ तोड़ दिया था जिला परिषद में, लेकिन साजिशन हमें हरा दिया गया था। तब से हमारा ये है कि इस परिवार के अगेंस्ट तो हमारी टीस रही ही रही है जी। ऐसे क्या नाराजगी हो गई पार्टी से कि भाई आपको पार्टी छोड़नी पड़ी कुलदीप बिश्नोई के आने से? ऐसा अंकिता जी, पार्टी से बेसिकली हमारी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन बात अब यहाँ विचारधारा की आती है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये रही है कि यहाँ परिवारवाद नहीं होगा। और हमने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो हम आज तक मोदी जी की इन्हीं नीतियों के साथ चलते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद होने लग गया तो और पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क कहाँ रह जाएगा। उस दौरान जैसे ही कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में आना हुआ, कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा में आने से एक दिन पहले आदमपुर में अपने कुछ कार्यकर्ताओं को या परिवार को अपने को बुला के ये कहते हैं कि मेरे बेटे भव्य को मैं आदमपुर इलेक्शन लड़वाऊंगा। मैं केवल मेरे शीर्ष नेतृत्व से ये पूछना चाहता हूं, क्या आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते ही भाजपा से ऊपर हो गए, भाजपा संगठन से ऊपर पहले दिन ही हो गए? क्या वो कुलदीप अब अपने बेटे भव्य को टिकट देंगे? वो ये कह सकते थे जी कि शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा वो होगा, मैंने अपना पद त्याग दिया है, आगे जो पार्टी हाईकमान कहेगा वो करेगा। अगले दिन जो उन्होंने जब त्याग पत्र देने के बाद कहा, तब भी वो ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि भव्य इलेक्शन लड़े। इसका मतलब पहले से फिक्स करके आए हैं। इसका मतलब जो रूट लेवल पे कार्यकर्ता जो यहाँ बीजेपी में काम कर रहे हैं, जब हमने बीजेपी आदमपुर का ग्राउंड संभाला, मैं आदमपुर के नौली खुर्द गांव से ही आता हूँ, जैसे आप लोग गए भी होंगे, सर्वे में देखा भी होगा। 2000 पिछले इलेक्शन में जब सोनाली को टिकट मिली तब भी मैं पैनल में था। उससे पिछले इलेक्शन में श्रीकरण सिंह नागौलिया जी को भी मेरी टिकट कटने के बाद टिकट मिली। अगर आप बीजेपी से आपकी डिटेल लोगे हमारे पीछे से तो आपको पता भी लग जाएगा, मैं उसमें फाइनल पैनलिस्ट था। तो हमने बीजेपी को घर घर जाकर
एक एक पोल पर, एक एक दरवाजे पर स्टिकर चिपकाना, लोगों को जोड़ना। हम तो उस टाइम में आदमपुर में आए थे जब बीजेपी का कोई आदमपुर में नाम लेने वाला नहीं था। हम तो बीजेपी हमारी पार्टी माँ है, लेकिन आज उस माँ ने भी अपने पुराने बच्चों को दुत्कार कर नए लोगों को शामिल कर कर दोहरा व्यवहार अगर कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, नेताओं को अगर विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाते दुख होता है। बिल्कुल। तो फिलहाल कुल मिलाकर के बात यह है कि पार्टी जो है छोड़ने जा रहे हैं, कौन सी पार्टी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस का ग्राफ भी बढ़ रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के भी बढ़ते हुए ग्राफ को नकारा नहीं जा सकता। किस पार्टियों की ओर जो है आप फिलहाल रुख करने वाले हैं? ऐसा है, पार्टी के रूप पे जहां तक डिपेंड है, हमारा जो बीजेपी का पुराना जो कैडर है उसमें हमारे कुछ एक मंडल अध्यक्ष भी शामिल हैं, उसमें हमारे कुछ पन्ना प्रमुख भी शामिल हैं, उसके अंदर हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख भी हैं, और हमारे और अन्य रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से हमारा लगातार जनसंपर्क चल रहा है। अब तक मैं और मेरे साथी हैं, एक पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन है, अभी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी मेरे साथ हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं हमारे। हम सब मिलकर, हम 2-3 नेता और हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर हम गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं, और अब तक हमने टोटल 24 गांव के अंदर हमने हमारे कार्यकर्ताओं से बैठक कर ली है। आज भी शाम को मेरे प्रतिष्ठान होटल के ऊपर शाम को हमारी 6 गांवों के कार्यकर्ताओं से और मीटिंग है। ये हमारा 3-4 दिन और चलेगा। तो उसके बावजूद जो ये हमारा कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एक पूरी लिस्ट बनाई है हमने, तकरीबन 25 से 30 हमारे पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष और बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ता, और 9 से 10 पूर्व सरपंच हैं, 8 या 9 हमारे स्टैंडिंग सरपंच हैं। ये सब हमारे साथ मिलकर जो कहते हैं भी जिस पार्टी में जाना है, देखो हम राष्ट्रीय पार्टी है तो हो सकता है हम राष्ट्रीय पार्टी में ही, राष्ट्रीय पार्टी की तरफ ही देख रहे हो, लेकिन बाकी का जो सारा फाइनल करना है वो हमारे कार्यकर्ता जो बैठकर करेंगे वो हम करेंगे। अभी जो कार्यकर्ताओं की राय तो फिलहाल यही चल रही है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी देखो जो जहां से कुलदीप हारे। फिर मैंने कार्यकर्ताओं को एक ही कहा, मैंने कहा कुलदीप तो पीछे भी इलेक्शन हार गया था, सोनाली ने, चलो बहुत अच्छा सोनाली जी ने इलेक्शन लड़ा, लास्ट टाइम पे वो आए, पहले वो हल्के में नहीं थे तो उनको नेगेटिव कदम मिला, लेकिन सोनाली जी ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। अगर पिछली बार भी अगर लोकल आदमपुर हल्के से कार्यकर्ता को टिकट मिलती, उसमें बेशक मैं हूं या सुखवीर डूडी जी है, कोई भी हो, चाहे वो सोमवीर लांबा हो, सुखवीर डूडी हो, कोई भी हो, और लोकल कार्यकर्ता को टिकट मिलती तो पिछली बार भी कुलदीप बिश्नोई जी हार के निकल चुके थे। उसका भी एक कारण मैं आपको बताता हूं। जब पिछले लोकसभा इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद जब हम इलेक्शन करके बाहर निकले काउंटिंग से पहले, एक कार्यकर्ता हमारी मीटिंग पार्टी कार्यालय में हो रही थी, तो मैंने और सुखवीर डूडी जी ने मिलकर एक निर्णय, एक लिस्ट बना के दी। हमने कहा जी 22-23 हजार वोटों से हम आदमपुर हल्के से लीड दिलवा देंगे जी, लोकसभा का आप संभाल लेना। तो हमारे बीजेपी के कुछ एक नेताओं ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कह रहे पागल हो रहे हो क्या, यहाँ से कैसे राजोगे। और जब रिजल्ट आया 25,000 से ऊपर वोटों से आदमपुर विधानसभा से लोकसभा इलेक्शन में भव्य को हमने हरा के निकाला। उससे भी ज्यादा बुरा हाल इस बार करके निकालेंगे। जिस पार्टी में जाएंगे, जहां मान सम्मान मिलेगा, जहां मेरे को और मेरे कार्यकर्ताओं को, जो मेरे साथ पदाधिकारी जा रहे हैं, उनको पूरा मान सम्मान मिलेगा, मेरे साथियों को सभी का मान सम्मान देखते हुए हम उसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे जहां मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे साथ मान सम्मान मिलेगा। जी, तो कहीं ना कहीं क्या इस उम्मीद से भी किसी नई पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बीजेपी को छोड़कर के, भाई कि पिछली बार तो टिकट कट गई थी, क्या पता हो सकता है अभी जो है किसी नई पार्टी में जाएं और टिकट मिल जाए? क्या इस उम्मीद के साथ तो कोई नई पार्टी की ओर रुख नहीं कर रहा है? ऐसा है जी, जो व्यक्ति राजनीति करता है, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती है कि इलेक्शन लड़ें, लेकिन कम से कम इस बाई इलेक्शन में मेरी महत्वाकांक्षा इलेक्शन लड़ने की नहीं है, या तो मेरे किसी सीनियर साथी को, या जिस पार्टी में हम जा रहे हैं, जिनके थ्रू हम जा रहे हैं, हमारे सीनियर कोई भी प्रधान जी होंगे, जो जिस पार्टी में हम जाएंगे, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि हम बीजेपी में रहे हैं या जिस पार्टी में जाते हैं, हम एक सच्चे, साफ सुथरे और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, और हम चाहते हैं कि साफ सुथरी राजनीति ही करें। हम ये दल बदल की राजनीति से परहेज करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी हो गई कि जिस व्यक्ति ने पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उन्होंने मोदी जी को गालियां दी, अमित शाह को गालियां दी, वसुंधरा राजे जी को गालियां दी, और पता नहीं अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, पता नहीं किस किस को क्या क्या कहा। उसके बावजूद उन्होंने फिर बीजेपी से गठबंधन किया, उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस में चले गए, फिर बीजेपी में आ गए। जिस व्यक्ति का काम ही दल बदल रह गया हो, तो इस माहौल के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी में रहना एक घुटन भरी महसूस होती है, क्योंकि हम एक हमारे बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता के लिए दरी बिछाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जैसे व्यक्ति के लिए हम पार्टी के अंदर दरी बिछाने का काम नहीं कर सकते।
हाल ही में आपने एक बात जो कही कि भाई परिवारवाद अगर बीजेपी में भारी होता जा रहा है तो अब मैं उस विचारधारा के साथ और नहीं जुड़ सकता। आपने साथ ही एक ये चीज भी कह दी कि राष्ट्रीय पार्टी की ओर जो है हम हमारा रुख करने की जो है सलाह मशवरा हम कर रहे हैं। सो क्या दूसरी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस सबसे बड़ा ऑप्शन उठता है? वहां तो परिवारवाद पहले से ही इतना हावी है, उस चीज को लेकर के वो पार्टी पहले से ही इतने बदनाम है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक सही ऑप्शन आपके लिए रहेगा या उस विचारधारा में अब आप सेटल हो पाएंगे? ऐसा है, परिवारवाद वाला मुद्दा तो जैसे अब खत्म ही हो गया ना जी मैडम, क्योंकि पहले बीजेपी में परिवारवाद नहीं था। अगर हम दूसरी पार्टी में, सेंट्रल पार्टी में जाते हैं तो देखो, मैं कहता हूं कि कुछ एक जो प्रतिभा के धनी हैं, देखो मैं परिवार की राजनीति में आने के खिलाफ नहीं हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में, पुरानी पार्टी के अंदर भी बहुत से ऐसे हैं जिनके पिता खुद विधायक हैं, उनके बेटे भी विधायक हैं। चाहे वो हिमाचल प्रदेश से अनुराग जी का ही ले लो, अनुराग ठाकुर जी का ले लो, मेरे बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, या फिर आप राजनाथ सिंह जी का ले लो। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो योग्य प्रतिभा हो, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक खुद मंजे हुए राजनीतिकार हैं, लेकिन जहां तक दीपेंद्र जी की बात है, दीपेंद्र जी में बहुत क्वालिटी है। आज के दिन मेरे ख्याल से यंगर राज्यसभा सांसद वही हैं, और सबसे युवा राज्यसभा सांसद होने के बावजूद उस व्यक्ति में मैं अभी तक किसी पार्टी में गया नहीं हूँ, लेकिन जिन व्यक्तियों से सुना है, लोगों की विचारधारा सुना है, भी एक आदमी ऐसा तो जो रूट लेवल पे काम करता हो। मेरे ख्याल से कल उनकी पदयात्रा भी थी, और 7-8 किलोमीटर खुद दीपेंद्र हुड्डा ने पैदल चलकर वहां 7-8 किलोमीटर खुद चले हैं, और वहां एक लोगों से मिले हैं, बुजुर्गों से अलग बैठे हैं। जो यात्रा उनकी 2 घंटे में पूरी होनी थी और 8 से 9 घंटे के अंदर पूरी हो रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो बंदा रूट लेवल से जुड़ा है। हमारे उनके प्रति दिल में भावना है, रहेगी, लेकिन वो कौन सी पार्टी में कैसे जाना, वो कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे। चलिए, लास्ट सवाल आज का पूछना चाहूंगी कि भाई आदमपुर जो है बाई इलेक्शन तय है, कोई टाल नहीं सकता है। क्या लग रहा है इस बाई इलेक्शन में जो है क्या हल्ला किया जा सकता है, या क्या जो है बड़ा देखने को मिल सकता है इस इलेक्शन में? इस बाई इलेक्शन में देखने को यही मिलना है कि 2 पार्टियों के बीच में इलेक्शन होना है, जो मेरा मानना है। ये एक तो भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कुलदीप शायद अपने बेटे को टिकट दिलवा रहा है या खुद लड़ रहा है, वो तो बीजेपी संगठन ने तय करना है, लेकिन वो अभी कह रहा है मेरे बेटे को इलेक्शन लड़ना है। तो देखो क्या बीजेपी करती है। दूसरी पार्टी जो भी होगी, तो कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा, जो मेरा मानना ओपिनियन है, और तीसरी शायद इनेलो का कैंडिडेट जो भी होगा, इनके बीच ही अगर टक्कर होगी तो फाइट होगी। अदरवाइज जेजेपी तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि क्या वो गठबंधन के साथ लड़े या गठबंधन से बाहर निकले। लेकिन ये तय है, कुलदीप बिश्नोई को कोई भी कैंडिडेट आएगा आदमपुर एरिया के अंदर, या तो कोई पुराना प्रत्याशी या फिर लोकल आदमी ही उसको हरा पाएगा, जिसका मजबूत जनाधार हो, जो रूट लेवल से जुड़ा हो। हाँ, ये तय है कि कुलदीप बिश्नोई को इस बार आदमपुर की जनता बुरी तरह से रिजेक्ट करने वाली है। जैसे पिछले लोकसभा इलेक्शन के अंदर 25,000 से ऊपर आदमपुर विधानसभा से भव्य बिश्नोई हार के निकले थे। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ और ये श्योरिटी दिलवाता हूँ कि हम लोग इतनी मेहनत करेंगे सब साथी मिलकर कि हम ये 30,000 से ऊपर इसको इलेक्शन हरवा के निकालने का काम हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद निकिता जी। तो भाई ये थे मेरे साथ सोमवीर लांबा जी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में आदमपुर से एक जो है पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जो है प्रदेश लेवल के एक नेता थे। लेकिन अब जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई बार बार दल बदल रहे हैं, और वो दल बदलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, लगातार जिस तरीके से उन्हें तवज्जो दी जा रही है, वो तवज्जो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खटकने लगी है। खैर, अब इसका रिजल्ट क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, और उस समय तक की रिपोर्टिंग भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।